आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है क्लास 10वीं कक्षा इसके अंतर्गत जो है पाठ संख्या 2 का आज हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है पद। इन पदों को मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई जो है यह एक सांसारिक जीवन से ऊबकर यानी भौतिक जीवन से निराश होकर घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गई। और गिरधर गोपाल को ही इन्होंने क्या किया, अपने परम जो है ईश्वर के रूप में देखा। और ये है एक भक्ति काल के जो है सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं। जैसे कबीरदास निर्गुण उपासक हैं, उसी प्रकार ये सगुण हैं। गोपाल वल्लभ श्री कृष्ण का इन्होंने जो है आराध्य देव माना है। और इनके जो पद हमने विवरण के साथ पढ़ा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो है ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा का सम्मिश्रण यहाँ पर मिलता है। और इनका जो भक्ति है दैन्य और माधुर्य भाव भक्ति था। और ये इनके जो पद हैं उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित थे। और इनको जो है योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का जो है प्रभाव इनके ऊपर रहा है। उसके साथ साथ जो है भौतिक जीवन से ये निराश होने के बाद जो है इन्होंने जो है श्री कृष्ण को जो विरह वेदना के ऊपर बहुत सारे इन्होंने पद जो हैं गाए हैं। और कभी कभी उनसे लाड भी लड़ाती थी और कभी वक्त आने पर या अवसर आने पर वह उलाहना यानी उनसे धिक्कारना भी करती थी। और जो है इस प्रकार हमने जो पीड़ा के बारे में हो, पीड़ा को हरने के बारे में हो, श्री कृष्ण के बारे में उनके संबंधित, और जो है भक्ति की जो मर्यादा को लांघ कर जो है चाकर बनने की बात कही। उसी के साथ साथ श्री कृष्ण की जो है उनको पाने के लिए अधीरता कितनी, व्याकुलता कितनी थी, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस तरह वर्णन किया गया श्री कृष्ण को। ऐसे मीराबाई के पद हमारे इस पाठ्य पुस्तक के लिए रखा गया था। और अब हम इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पीड़ा हरनी यानी जो है पीड़ा यानी दुख, जो है भीर, पीड़ा जो है कैसे हरी है, विनती किस प्रकार की है। यहाँ पर सभी प्रसंग आ जाते हैं जैसे हमने पहले पद में पढ़ा था। इसका उत्तर इस प्रकार है, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। यहाँ पर हरि यानी यहाँ पर कौन है, श्री कृष्ण है। प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी,
यानी यहाँ पर द्रौपदी की जो है चीर उसकी राखी थी। उसी के साथ साथ नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया। भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके पिता जो हैं हिरण्यकश्यप, यह उनके जो है श्री कृष्ण के विरोधी थे और इसी के कारण श्री कृष्ण ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप को मारा था। मगरमच्छ ने जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया तो उसे बचाया और पीड़ा भी हरी। उसी प्रकार जो मगरमच्छ ऐरावत हाथी को पकड़ लिया था, तब श्री कृष्ण ही बचाया था। हे प्रभु, इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का उत्तर में यहाँ पर जो है विनती को देखा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। श्याम यानी यहाँ पर श्री कृष्ण है, लला है। तो मीराबाई श्याम की यानी श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, देखेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है, मीरा का हृदय कृष्ण के पास रहना चाहता है। उसे पाने के लिए इतना अधीर है, अधीर यानी व्याकुलता, कि वह उनकी सेविका बनना चाहती है। वह बाग बगीचे लगाना चाहती है जिसमें श्री कृष्ण घूमे, यानी जो बाग बगीचा लगाएगी उसमें श्री कृष्ण घूमे। कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीला के गीत गाए ताकि उनके नाम के स्मरण का लाभ उठा सके। एक तो बाग बगीचा लगाने की बात कर रही है और उसमें जब टहलने के लिए आते उनका दर्शन पाती और उनके दर्शन के बाद जो है कुंज गलियों में वह जो है गाने गाती। इस प्रकार वह कृष्ण का नाम, भाव भक्ति और स्मरण की जागीर अपने पास रखना चाहती है। जागीर यानी दौलत, और अपना जीवन सफल बनाना चाहती है। इस प्रकार इसीलिए वह चाकरी करना चाहती है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। श्री कृष्ण का वर्णन किस प्रकार किया है, हम अभी देखेंगे। मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। जैसे मोर मुकुट जो उनके पंखों पर है, वे पीले वस्त्र पहने हैं, यानी पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, और गले में वैजयंती फूलों की माला पहनी है। एक तो मोर मुकुट है और पीले वस्त्र यानी पीतांबर, और गले में वैजयंती फूलों की माला है। वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो बांसुरी बजाकर जो मन हरने वाले मुरली बजाकर जो है मन को हरते थे। अगला प्रश्न, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शैली किस प्रकार थी, उसका उत्तर इस प्रकार है। मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। आम यानी
आम जनता की बोलचाल की भाषा होने के कारण यह सुप्रसिद्ध हो गए और श्री कृष्ण की महिमा इन्होंने अपने पदों के द्वारा वर्णित किया। पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रवाहमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरोक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकार इसमें हैं। जो है अनुप्रास यानी बार बार आने वाला शब्द। तो अगला प्रश्न है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? श्री कृष्ण को पाने के लिए वह क्या क्या कार्य करने के लिए, यानी उनके प्रति जो उनका दर्शन पाने के लिए किस किस प्रकार कार्य करती है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार है। वह सेवक बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती है। यानी यहाँ पर सेवक यानी सेविका बनना चाहती है और उनके साथ ही रहना चाहती है। उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, टहलने के लिए, ठीक है, बाग बगीचा लगाना चाहती है। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। यानी एक बार उनका दर्शन हो गया तो वृंदावन के गलियों में उनके लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। आगे कहती है, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती है ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सके। ऊंचे ऊंचे महल बनाएगी, उनके साथ ही उस महल में खिड़कियां बनवाएगी ताकि श्री कृष्ण का दर्शन कर सके। कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर, कुसुम्बी यानी यहाँ पर लाल रंग की साड़ी है, पहनकर आधी रात को कृष्ण से मिलकर उनके दर्शन करना चाहती है। इस तरह जो है श्री कृष्ण को पाने के लिए इस प्रकार मीराबाई ने कार्य किया है। आगे काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। हरि यानी यहाँ पर श्री कृष्ण है, हरो यानी हरना, जन री यानी की, भीर यानी पीड़ा, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर यानी उनका जो है अपमानित होने से बचा दिया। भगत कारण रूप, भगत यानी भक्ति है, कारण रूप यानी यहाँ पर रूप जो है नरहरि, धर्यो आप शरीर, धर्यो यानी धरना, आप शरीर। तो इसका प्रश्न का उत्तर यानी जो है काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस पद में मीरा ने कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। वे कहती है, हे हरि, जिस प्रकार आपने अपने भक्तजनों की पीड़ा हरी है, मेरी भी पीड़ा उसी प्रकार दूर करो। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रहलाद के लिए, यानी एक तो द्रौपदी का उदाहरण दिया है, दूसरा है प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण कर आपने रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। र ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है तथा हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। हरि के दो दो अर्थ यहाँ पर देते हैं जो अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला काव्य सौष्ठव है।
बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। बूढ़तो यानी बुढ़ने वाला, गजराज जो है ऐरावत, राख्यो यानी रखना, काटी कुंजर यानी यहाँ पर हाथी है, पीर यानी जो हरा यानी उसका जो है पीरा यानी यहाँ पर जो है हाथी की जो पीड़ा है उसे हर लिया। इसका काव्य सौष्ठव इस प्रकार है। इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है। हे भक्त वत्सल्य, जैसे डूबते गजराज को बचाया और उसकी रक्षा की, वैसे ही आपकी दासी मीरा प्रार्थना करती है कि उसकी पीड़ा दूर करो। यानी एक तो है डूबते गजराज को बचाया, उसकी रक्षा की, उसी प्रकार आपकी मैं भी क्या हूँ, दासी मीरा प्रार्थना करती है कि उसकी भी पीड़ा यानी जो कष्ट हैं दूर करो। इसमें दास्य भक्ति रस है। दास्य यानी जो उनके सेवक। भाषा इसमें ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। म्यारी यानी मेरी। उसी प्रकार अनुप्रास अलंकार है जो, और भाषा सरल तथा सहज है। अगला काव्य सौष्ठव है। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पासूं, तीनों बात सरसी। यहाँ पर जो है चाकरी में, चाकरी यानी नौकर करते, जो सैलरी है, दर्शन पास्यूं, यहाँ पर चाकरी जो है दर्शन पास्यूं, सुमरन यानी आपका सुस्मरण। तो यहाँ पर सुस्मरण किसका है? सुस्मरण किसका है? यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का। खर्ची यानी यहाँ पर जो किया गया, जो सेवा के उपरांत मिलने वाला जो है चाकरी है, खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पास्यूं, तीनों बात सरसी, तीन बात यहाँ पर जो है प्राप्त होती है। इसका काव्य सौष्ठव इस प्रकार है। इसमें मीरा कृष्ण की चाकरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे वह उनके दर्शन, नाम, स्मरण और भाव भक्ति पा सकती है। इसमें दास्य भाव दर्शाया गया है। दास्य भाव यानी जो है दास्यता यानी दासी का। भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और कुछ तुकांत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। पास्यूं, ये जो है ये क्या है? तुकांत शब्द हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए हैं। यहाँ पर जो है राजस्थानी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्द हैं, उसे प्रचलित किस प्रकार शब्द हैं उसे यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए भीर यानी यहाँ पर पीड़ा होता है, या कष्ट या दुख। री का अर्थ होता है कि। उसी प्रकार चीर का होता है वस्त्र। धैर्यो यानी रखना। कुंजर यानी यहाँ पर हाथी है। वृंदावन यानी वृंदावन है।
रहस्यों यानी रहना, राखो यानी रखना। आगे देखिए, बुड़ता यानी डूबना, लगाशियो यानी लगाना, घना यानी बहुत, सरसी यानी अच्छी, हिवड़ा यानी हृदय, कुसुम्बी यानी लाल या केसरिया। इस प्रकार जो है आज हमने मीराबाई द्वारा रचित पदों का जो है विवरण के साथ साथ इसके पाठ्य के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। तो अगले वीडियो के लिए देखते रहिए और अगले वीडियो में फिर मैं नए विषयों के साथ आपके सम्मुख फिर से आऊँगा और तब तक के लिए धन्यवाद।